यहाँ पर अब देखते हैं एमआर का प्रेशर न बनने पर दोष निवारण कैसे करें। एमआर का प्रेशर या एमआर प्रेशर न बनने पर दोष निवारण। एमआर प्रेशर न बनने पर दोष निवारण, यानी किस तरीके से दोष का निवारण किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर एमआर प्रेशर नहीं बन रहा है तो वीएलसीपी का मैनुअल करके देखना है। हमें वीएलसीपी को क्या करना है, मैनुअल करके देखना है। इससे क्या होंगे, दोनों कंप्रेसर का चलना सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो दोनों कंप्रेसर हैं वो चल रहे हैं। यदि कोई एक भी कंप्रेसर ख़राब है या फिर दोनों कंप्रेसर कार्य नहीं कर रहे हैं या एक भी कंप्रेसर कार्य नहीं कर रहा है, तो हमें अगर पहला कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है तो 47 MC 47.1/1, और दूसरा कंप्रेसर काम नहीं कर रहा था 47.1/2, इनकी क्या करनी है, इनकी जांच करनी है। यदि कोई भी MCB इनमें से ट्रिप है तो उसको रीसेट करना है, और यदि पुनः ट्रिप होती है तो रीसेट नहीं करना है। एक बार ट्रिप होती है तो एक बार ट्रिप को हम रीसेट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर वापस से ट्रिप हो जाती है तो रीसेट हमें नहीं करना है। उसके बाद में चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट देखना है कि मेन कंप्रेसर का सेफ्टी वाल्व अगर ब्लो हो रहा है, वहाँ से कुछ लीकेज हो रहा है तो उसको टैप करना है। तो चौथा पॉइंट क्या है हमारा, मेन कंप्रेसर का सेफ्टी वाल्व, तो सेफ्टी वाल्व टैप ब्लो हो रहा है तो उसको टैप करना है। पांचवा पॉइंट है हमारा कि मेन कंप्रेसर का अनलोडर वाल्व, क्या है, अनलोडर वाल्व। जो मेन कंप्रेसर का अनलोडर वाल्व है, अगर उससे प्रेशर निकल रहा है तो अनलोडर के कटआउट कॉक हमें क्या कर देने हैं, बंद कर देने हैं। जो भी अनलोडर के कटआउट कॉक हैं वो हमें बंद कर देना है, क्लोज कर देना है। और अगर सफलता नहीं मिलती है तो सफलता नहीं मिलने पर न्यूमेटिक पैनल पर जो लगा हुआ है अनलोडर EP वाल्व, न्यूमेटिक पैनल पर जो लगा हुआ है अनलोडर EP वाल्व, उसका 26 का कॉन्टेक्टर निकाल करके उसको आइसोलेट करना है। 26 नंबर कॉन्टेक्ट, 26 का कॉन्टेक्टर है उसको निकाल करके आइसोलेट करना है, 26 कॉन्टेक्टर। तो 26 नंबर कॉन्टेक्टर को निकाल करके उसको आइसोलेट कर देना है। उसके बाद में छठवां पॉइंट क्या है, छठवां पॉइंट है MR और AR का ड्रेन कॉक बंद होना चाहिए। MR व AR का ड्रेन कॉक, तो MR और AR का ड्रेन कॉक है यहाँ पर बंद होना चाहिए अनलोडर वालों के बाद में। उसके बाद में हमें सातवां पॉइंट याद करना है एयर ड्रायर यूनिट की, किसकी, एयर ड्रायर यूनिट। एयर ड्रायर यूनिट में अगर कहीं लीकेज है या एयर ड्रायर यूनिट ख़राब है, या फिर हो सकता है कि MCB 128.1 ये ट्रिप है, तो हमें इसे आइसोलेट करके बाईपास कर देना है। एयर ड्रायर यूनिट को आइसोलेट करके बाईपास कर देना है। उसके बाद में आठवां पॉइंट है हमारा कि विजिलेंस ब्रेक लगे होने की जांच करें कि हमारे जो विजिलेंस ब्रेक है वो तो नहीं लगे हुए हैं। विजिलेंस ब्रेक लगे होने की हमें जांच करनी है कि विजिलेंस ब्रेक तो नहीं लगे हुए हैं। नौवां पॉइंट है हमारा जो MR इक्वलाइजिंग कॉक है, MR इक्वलाइजिंग कॉक, तो MR इक्वलाइजिंग पाइप के, MR इक्वलाइजिंग पाइप के दोनों और जो एंगल कॉक लगे हुए हैं उनको हमें क्या कर देना है, बंद कर देना है। MR इक्वलाइजिंग पाइप के दोनों लगे हुए एंगल कॉक को बंद कर देना है। 10वां पॉइंट है हमारे पास SR1 ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1, SR2 ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 2, और FV बॉक्स के अंदर कहीं भी लीकेज है तो उस संबंधित कॉक को हमें क्या करना है, न्यूमेटिक पैनल में जा करके आइसोलेट कर देना है। न्यूमेटिक पैनल में जा करके उस संबंधित कॉक को हमें क्या कर देना है, आइसोलेट कर देना है। उसके बाद में अगर सिस्टम में कहीं भी लीकेज है तो उसे क्या करना है, सिस्टम में कहीं भी लीकेज नहीं होना चाहिए, उसकी भी हमें जांच करनी है कि सिस्टम में कहीं लीकेज तो नहीं है। अगला नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रेक पाइप प्रेशर न बनने पर दोष निवारण किस तरीके से किया जाएगा। क्या है, ब्रेक पाइप प्रेशर नहीं बन रहा है, प्रेशर न बनने पर, अगर ब्रेक पाइप का प्रेशर नहीं बन रहा है तो हमें क्या चेक करना चाहिए। तो ब्रेक पाइप हैंडलों से रिलेटेड आ गया हमारा, तो हैंडलों की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो ब्रेक पाइप का प्रेशर नहीं बन रहा है तो A9 का हैंडल है वो हमारा होना चाहिए रन पोजीशन में, तो A9 हैंडल का रन पोजीशन पर होना चेक करें। दूसरा पॉइंट है हमारा ZVN स्विच है, इसका ऑफ होना चेक करें कि ZVN स्विच ऑफ है या नहीं है, तो ऑफ होना चाहिए ZVN स्विच।
तीसरा हमें देखना है दोनों कैम में जो असिस्टेंट लोको पायलट की साइड लगा हुआ है इमरजेंसी ऑपरेटिंग हैंडल, इमरजेंसी ऑपरेटिंग हैंडल, ये दोनों कैम में ALP की साइड लगा हुआ होता है, इमरजेंसी ऑपरेटिंग हैंडल। तो इमरजेंसी ऑपरेटिंग हैंडल है, इसका क्लोज होना सुनिश्चित करना है दोनों साइड, इमरजेंसी ऑपरेटिंग हैंडल का क्लोज होना चाहिए। फिर हमें देखना है चौथा पॉइंट क्या है कि न्यूमेटिक पैनल में जो कॉक नंबर 70 है BP कॉक, वो खुला होना चाहिए, जो BP कॉक न्यूमेटिक पैनल में। तो न्यूमेटिक पैनल में 70 नंबर कॉक का खुला होना चेक करेंगे, वो खुले होने चाहिए। फिर न्यूमेटिक पैनल में ही कॉक नंबर 74 भी लगा हुआ है, तो 74 क्या है हमारे, 74 है हमारे इमरजेंसी कॉक, इमरजेंसी कॉक। तो जो 74 है उसका भी ओपन होना चेक करेंगे, वो भी यहाँ पर ओपन होनी चाहिए, BP भी यहाँ पर ओपन होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि E70 वॉल्व के जो 16 नंबर वॉल्व है उसको हमें टाइप करना है। तो E70 वॉल्व है, उसका क्या है 16 नंबर वॉल्व, 16 नंबर का वॉल्व, उसको हमें टाइप करना है। इसके लिए ब्रेक पाइप के लिए E70 वॉल्व के 16 नंबर वॉल्व को भी टाइप करना है। और न्यूमेटिक पैनल में हमें MCV 127.7 अगर ट्रिप है तो उसको भी रीसेट करना है। न्यूमेटिक पैनल में 127.7 अगर ट्रिप है तो उसको हमें क्या करना होगा, रीसेट करना होगा। और दोनों ओर के BP एंगल कॉक का बंद होना सुनिश्चित चाहिए, यानी BP एंगल कॉक है, एंगल कॉक जो दोनों साइड के हैं वो क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए। तो दोनों ओर के BP पाइप एंगल कॉक का बंद होना चेक करना है। स्पीडोमीटर सर्किट ब्रेकर जो है उसको ऑफ करके हम प्रयास करेंगे। तो स्पीडोमीटर सर्किट ब्रेकर क्या है, स्पीडोमीटर सर्किट ब्रेकर है 127.92, ये SV2 में लगा हुआ है। तो इसका ऑफ करके प्रयास करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऑफ, और ऑफ करके हम प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम क्या करना है कि TPWS लगे लोको में, दोनों कैम में TPWS आइसोलेटिंग कॉक बंद होनी चाहिए। जिन लोकों में TPWS लगा हुआ है उन लोकों में TPWS के आइसोलेटिंग कॉक बंद होनी चाहिए, आइसोलेटिंग कॉक। और अगला पॉइंट है सिस्टम में लीकेज है तो लीकेज भी नहीं होनी चाहिए, लीकेज है तो बंद करना है, सिस्टम में कहीं भी लीकेज है। तो कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पर, अगर हमारा ब्रेक पाइप प्रेशर नहीं बन रहा है तो पॉइंट हम देखें। पहला पॉइंट है हमारा कि A9 हैंडल रन में होना चाहिए, ZVN ऑफ होना चाहिए, इमरजेंसी ऑपरेटिंग हैंडल है दोनों कैम में ऑफ होना चाहिए, और इमरजेंसी कॉक है 74 ओपन होना चाहिए, BP कॉक है 70 ओपन होना चाहिए। E70 वाल्व चलो 16 नंबर है, टैप है तो उसको हमें क्या करना है, उस E70 वाल्व का 16 नंबर उसको टैप करना है। MCV 127 ट्रिप है तो उसको रीसेट करना है। BP एंगल कॉक है, जो BP पाइप एंगल कॉक है वो बंद होनी चाहिए दोनों ओर के। और यहाँ पर स्पीडोमीटर सर्किट ब्रेकर 127.92 है, SV2 में लगा हुआ है, ये ऑफ होना चाहिए। अगर TPWS लगा हुआ है लोको में तो इसके कॉक हैं आइसोलेटिंग कॉकों को, यहाँ पर इसके जो TPWS के आइसोलेटिंग कॉक है वो बंद होने चाहिए, वो क्लोज होने चाहिए, और सिस्टम में कहीं भी लीकेज नहीं होना चाहिए।